नमः शिवाय। आज भूम प्रदोष व्रत है, यानी कि मंगल प्रदोष व्रत है। प्रत्येक चंद्रमास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। जिन जनों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा विश्वास हो, उन जनों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करके उपवास करना चाहिए। यह व्रत उपवासक को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव की जो आराधना करने वाले व्यक्तियों की गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य भी है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा और व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ भी अलग अलग होते हैं। तो आज मंगलवार है तो मंगल प्रदोष व्रत है, तो इस दिन आप सुनेंगे मंगल प्रदोष व्रत की कथा। आइए पहले सुन लेते हैं व्रत की विधि। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत जल से स्नान कराएं। फिर गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। फिर शाम के समय भी स्नान करके इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। फिर सभी चीज़ों को एक बार शिव जी को चढ़ाएं और इसके बाद भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजन करें। बाद में भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। इसके बाद 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक रखेंगे, दीपक रखते समय प्रणाम जरूर करें। अंत में शिव जी की आरती करें और साथ ही शिव स्तोत्र, मंत्र जाप या फिर चालीसा भी करें। रात में जागरण करें तो और भी अच्छा है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का समापन करना चाहिए। इसे उद्यापन के नाम से भी जानते हैं। उद्यापन से एक दिन पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है। एक दिन पहले रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्र या पद्म पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जाप करते हुए हवन भी किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करते हैं। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। जय श्री गणेश। श्री सूत जी बताते हैं, मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख शांति और श्री वृद्धि करता है। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे दें तो मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा,
मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग ले ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वे साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। श्री सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर यानी कि हनुमान जी भी रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा सुनने के बाद महादेव जी की आरती करें और उन्हें तांबुल दक्षिणा दे और जल आरती करें। तांबुल का मतलब है पान। यह महत्वपूर्ण पूजन सामग्री होती है। फल के बाद तांबुल समर्पित किया जाता है। तांबुल के साथ में पुंगी फल यानी कि सुपारी, लौंग और इलायची भी डाली जाती है। दक्षिणा अर्थात द्रव्य समर्पित किया जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, अतः उन्हें द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य के रूप में रुपए, स्वर्ण, चांदी कुछ भी अर्पित किया जा सकता है। आरती पूजा के अंत में धूप, दीप, कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती में 1, 3, 5, 7 यानी विषम बत्तियों वाला दीपक प्रयोग किया जाता है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, भोले हर शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन सा। ओम हर हर महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी दर्शन पावत, नित उठी दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगनी, शिव लहरी गंगा। ओम हर हर महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा, प्रभु शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओ महादेव। जटा में गंगा बहत है, गल मुंडल माला,
प्रभु गल मुंडल माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव शंकर महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। इसके बाद कर्पूर आरती करें, यानी कि कपूर से आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम ऋषिध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरे। इसके पश्चात भगवान को पुष्प अर्पित करें। भगवान की आरती करने के पश्चात प्रदक्षिणा अवश्य ही की जाती है। आरती के उपरांत भगवान की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में करनी चाहिए। स्तुति में क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा मांगने का आशय कि हमसे कुछ भूल गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के भी सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ ही नष्ट कर दीजिए प्रभु। जय जय श्री राम।